स्कूल इंग्लिश मीडियम रूबरू पीर बंगाली दरगाह खमर कॉलोनी गुलबर्गा शरीफ में तलबा व तालिबात के साथ उरूसुल बलाद मुंबई और हैदराबाद के अरबाब इल्म दानिश की एक अहम मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तलबा व तालिबात के इल्म हासिल करने में रुकावटों का हल और जिंदगी के मकासिद की तरफ पहुंचा रहने के लिए मुंबई के मशहूर मारूफ इंजीनियर हजरत मोहम्मद मूसा नूरी मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी और सरजमीन हैदराबाद से आली जनाब रजा मुल्ला साहब ने शिरकत फरमाई, जिसमें हर एक तालिब इल्म व तालिबात से इनके वालिदैन और सरपरस्त के साथ फर्दन सवालात किए गए। इससे कबल टीम उम्मीद SDI की तरफ से एक फॉर्म पुर करने दिया गया था, जिसपे वो अपने मुस्तकबिल में किस फन में दिलचस्पी रखना चाहते हैं। मसलन बास तलबा व तालिबात ने अपने अपने मुस्तकबिल के बारे में पर्चे में लिखा कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, IPS ऑफिसर, कंप्यूटर इंजीनियर, स्पेस साइंटिस्ट वगैरह। बच्चे और बच्चियों की जरूरती दीनी व दुनियावी एतबार से बच्चे और बच्चियों को जरूरी मालूमात से आगाह किया और साथ ही साथ औलाद की तालीम व तरबियत में वालिदैन और सरपरस्त का किरदार कैसा होना चाहिए, इस मौजू पर भी खुसूसी गुफ्तगू की गई। आखिर में नूरी पब्लिक स्कूल और अलबरकात स्कूल असातिज़ा किराम की एक इल्मी नशिस्त का इनेकाद भी अमल में आया। मेहमान खुसूसी मोहतरम मुकाम मोहम्मद मूसा नूरी साहब मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई ने असातिज़ा किराम की तालीमी किरदार और इनकी अजमत और शान के हवाले से चंद इल्मी गोशों को उजागर करते हुए कहा कि रब्बुल आलमीन का करोड़ों शुक्र एहसान है कि इसने अपने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल आपको बहैसियत मौल्लिम व मौल्लिमा बनाया, जबकि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इल्म वालों की शान बयान करते हुए फरमाता है, हमने इल्म वालों के दर्जात बुलंद फरमाए। इस तरह की शानदार गुफ्तगू और एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ तो तुम एक अच्छे टीचर बन सकते हो, उसको ही हमको पहचानना है। तो तुम्हारी पर्सनालिटी जो है वो आर्टिस्टिक है। ड्राइंग अच्छी है तुम्हारी थोड़ी, लेकिन मेहनत करोगे तो हो जाएगी, है ना। तो तुम आर्टिस्टिक हो काफ़ी, ये बच्चा आर्टिस्टिक है, इसके अंदर कुदरती सलाहियत है आर्ट की, यानी ड्राइंग अच्छी कर सकता है, डिज़ाइन अच्छी कर सकता है। इसका मतलब ये आर्किटेक्चर की तरफ जा सकता है। क्या होता है हमारे बच्चों को ना बहुत सारी फील्ड्स पता ही नहीं होती। जैसे मैंने आपको पूछा आपको क्या पसंद है, चाय पसंद है कि कावा पसंद है, आपने कहा चाय। आपने कभी कावा पिया ही नहीं तो आपको पता ही नहीं कावा क्या होता है। और फिर मैंने कहा एक कावा ट्राई करते हैं ना, तो बोले ठीक है आप बोल रहे हैं तो अब कावा पिला दिया। फिर मैंने पूछा अब आपको क्या पसंद है, तो बोले यार कावा। तो हम वही चाह रहे हैं कि बच्चे ने सिर्फ चाय नहीं देख के बैठे और भी फील्ड्स देख के फिर पसंद। जैसे छोटा कारोबार है मेरा, उसको कोई एक चीज़ अगर मैं समझाया नहीं, दूसरी टाइम उसको बोलने की जरूरत नहीं है बच्चे को। जीनियस है, मैंने तो आपको शुरू में कहा वो चीज़ आप जो फाइंड आउट करें बिल्कुल करेक्ट। मैं बोला ना बच्चा जीनियस। अगर मैं उसको कोई चीज़ ये जीनियस है, ये अभी कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहा है। नहीं, ये कैसा बंदा मालूम है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसको अब मेरे पे भरोसा हो जाएगा ना, ये मेरा कान खा जाएगा। इसको भरोसा हो गया ना मुझ पे ये तो अपने हैं, तो ये मेरा कान खा जाएगा। मेरे को इतना बोलेगा कि मैं बोलूँगा बेटा थोड़ा चुप हो जाएगा। ये आपके मार्क्स आपको डिफाइन करते हैं कि मैं कितने मार्क्स ला रहा हूँ तो मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। वरना आके आपके मार्क्स कम है और आप बनना चाहते हैं बड़े केमिकल इंजीनियर, मैथमेटिक्स आपके वीक है लेकिन आप बनना चाहते हैं सिविल इंजीनियर, लेकिन बन नहीं पाएंगे आप। अब आप बनना चाह रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियर में क्या क्या रहता है इसके अंदर, व्हाट ऑल इंक्लूड्स कंप्यूटर इंजीनियर, क्या क्या था इसके अंदर। कंप्यूटर इंजीनियर बहुत चीज़ें आती हैं। एक डेवलपमेंट आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल में आप एप्लीकेशंस पे गेम्स देखते हैं आप, मोबाइल गेम डेवलपमेंट। ये पूरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद उसमें जो सॉफ्टवेयर कोडिंग होती है ना, जो प्रोग्रामिंग रहती है, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये प्रोग्रामिंग से ही बनती है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपकी आइडियाज़ जनरेट करने के आप उसमें अच्छे हैं, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। अगर आपके आइडियाज़ उतने अच्छे नहीं हैं, आप किसी को देख के नकल करना चाहते हैं, अपना खुद का दिमाग आप नहीं लगाता, इंसान अपना दिमाग नहीं लगाता। जितनी कैपेसिटी है अपने दिमाग की उतनी में से हम बहुत थोड़ा लगाते हैं। साइंसदान क्या कहते हैं मालूम, न्यूटन अपना दिमाग सब में ज़्यादा लगाया। न्यूटन मालूम है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है बताइए। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नहीं मालूम, आप 10th क्लास में है ना, नहीं मालूम पक्का।
जी अच्छा, फर्स्ट लॉ मालूम है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। तो आपको न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ा है? 10th क्लास में तो पढ़ा ही जाता। अच्छा ठीक। न्यूटन एक साइंटिस्ट है, मालूम है? हाँ साइंटिस्ट। हाँ, तो न्यूटन एक बड़ा साइंटिस्ट था जो कि ग्रेविटी वो ईजाद किया। आप सुने होंगे कि एक न्यूटन एक साइंसदान था जो कि एप्पल के झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। अचानक उसने सोचा, लेटा हुआ था वो, अचानक उसने देखा कि ऊपर से एक एप्पल गिरा नीचे। तो वो सोचने लगा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, एप्पल नीचे नहीं गिर के ऊपर भी तो जा सकता था। तो ग्रेविटी जो है, तो ग्रेविटी को वो ईजाद किया न्यूटन। अब्बा है ना। ये देखा आपने, ये क्या टेस्ट है मैं आपको पहले बता दूं। ये एक टेस्ट है जिसका नाम है राइजेक टेस्ट। ये करता क्या है? ये करता ये है कि ये आपको बताता है कि बच्चा किस किस फील्ड में जा सकता है, करियर बना सकता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने ईमानदारी के साथ ये पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत ईमानदारी के साथ इसको पढ़ा है ना। तो ये बताता है आपकी 3 इंटरेस्ट, एक तो रियलिस्टिक, दूसरा है सोशल, तीसरा है इन्वेस्टिगेटिव। ये है क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये कोड है ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल रियलिस्टिक है, सोशल है और इन्वेस्टिगेटिव है। इसके पहले कभी सोचा है क्या बनना है? कोई ऐसा थॉट प्रोसेस कभी लगा हो कि ऐसा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए? इंजीनियर में इंजीनियरिंग सोचो। इंजीनियरिंग क्यों बनना है आपको बेटा? इंजीनियर क्यों करना है? डरने की जरूरत सा खाली दिमाग में आता है इसके वजह ठीक है, क्यों आया था? मतलब कोई है इंजीनियर घर में? हमारे भैया बड़े भाई आपके इंजीनियर है इसलिए आया था। ठीक, बट आपको इंजीनियर बनने की आपके पास कोई वजह है? नहीं। जिस काम को करने की वजह नहीं है वो कभी नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द लाइफ इज व्हाई। व्हाई डू यू वांट टू डू दिस? ये क्यों करना चाहते हो? बोलने के लिए तो आपको कोई भी बोले आप डॉक्टर बन जाओगे, बट आपके पास अगर वजह नहीं होगी ना डॉक्टर बनने की, तो आपको डॉक्टरी की पढ़ाई मुश्किल लगेगी, आप बीच में छोड़ के आ जाओगे ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपके पास वजह होगी कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, तो आप कभी बीच में नहीं छोड़ते। आपने कभी ऐसे लोग देखे होंगे, आपने पता नहीं देखे होंगे, नहीं अब्बा ने डेफिनेटली देखे होंगे, जो आर्मी में जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं बीच में, है ना, कि भाई ट्रेनिंग बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत तकलीफ दे रहे हैं, मेरे से हो नहीं रहा है। क्यों मालूम है? ये कौन लोग हैं जिनका वाई क्लियर नहीं है, क्यों करना है। लेकिन गांव खेड़े से जब भी कोई लोग जाते हैं ना, अक्सर शहर वाले लोग वापस आ जाएंगे, गांव खेड़े से जो जाएगा ना वो कभी वापस नहीं आता। वो क्यों नहीं आता मालूम है? उसका वाई क्लियर है, उसको मालूम है मेरे गाँव में खाने के मोहताजी है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कम से कम ये गवर्नमेंट की आर्मी की नौकरी लग जाएगी तो मेरे पास घर में पैसे आएंगे, फैसिलिटी आएगी, आने जाने का ट्रैवलिंग सब फ्री है। वाई क्लियर है उसका, तो कितनी भी तकलीफ हो वो कभी छोड़ के नहीं, है ना। अब विदाउट वाई क्लियर अगर बच्चा इंजीनियरिंग चले जाता है तो क्या कहता है कि अब्बा इंग्लिश बहुत मुश्किल है, मैथ्स बहुत टफ है, पैसा है वो वैसा है ये वो। लेकिन जिसके अब्बा ने बहुत कर्जा करके ज़मीन बेच के उस बच्चे की फीस भरी है वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। उसका वाइट क्लियर कि भाई क्यों करना। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I, the headmistress of Noori Public School, feels extremely happy to inform that interest of students matters most. With the blessing of Allah Almighty, Noori Public School had hosted career counseling program on 9th October 2023, which was conducted by the team of SDI Umeed for 9th and 10th standard students. Alhamdulillah, today we had a wonderful session where students came to know the challenges to be faced in their future journey. The NPS Management Board always had a vision for imparting education with the focus on character building to make students a good Muslim as well as the responsible member of the society. They always aim to train young minds to think critically and analytically to face the world. Alhamdulillah, the session was started by the counselor of SDI Umeed. First they conducted an aptitude test, that is RISEC test. Counselors understood the psychology interest of students, then motivate and explain the student interest to their parents as well as students.
Alhamdulillah, the session was very much productive for the students. A heartfelt thanks to management members, team SDI Umeed, parents, staff and students to make the program a grand success. Thank you one and all.